तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल रही है। आप विधानसभा के चुनाव में किससे फाइट मार रहे हैं, भाजपा से या कांग्रेस से? हमारी रमू जी लड़ाई जो है तो भ्रष्टाचार से है। ठीक है, आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो कहती है वो करती है। हम ऐसे लोग नहीं हैं कि चुनाव में हमने कुछ वादा कर दिया फिर बाद में बोल दें जुमला है। पंजाब में मुख्यमंत्री का चेहरा दिया गया था भगवंत मान। एमपी में कौन ऐसा चेहरा देंगे आप जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा? ऐसी व्यवस्था से आम आदमी पार्टी की लड़ाई है और उस व्यवस्था में चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, भाजपा हो, कमलनाथ हो, कांग्रेस हो, सबका सामना आम आदमी पार्टी करने को तैयार है। क्योंकि इनके सामने जो कांग्रेसी हैं वो इनसे बड़े वाले हैं। अडानी जी हैं, वो दुनिया में सबसे अमीर लोगों में 2 नंबर पे पहुंच गए। कितनी बड़ी बात है। और दूसरी तरफ एक स्टोरी चल रही है कि भारत नाइजीरिया से ज़्यादा गरीबी की ओर बढ़ रहा है, रुपया तेज़ी से गिर रहा है। और फिर आपको ईडी भेजना है, सीबीआई भेजना है तो विपक्ष को ही भेजना है, कभी भाजपा वालों के यहाँ भी भेजें। नगरीय निकाय और ग्रामीण चुनाव जीतने के बाद मतलब आप उत्साहित हैं 2023 को लेकर? हम उत्साहित हैं लेकिन अति उत्साहित नहीं हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। आज हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह जी से। सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या तैयारियां चल रही हैं 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर? आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर लगातार संगठन विस्तार का काम कर रही है। संगठन विस्तार के साथ साथ जनता के मुद्दों में हम संघर्ष कर रहे हैं। साथ ही अपने संगठन को नीचे तक हम किस तरीके से एक्टिव करें, कैसे पहुंचाएं, उस मुहिम में लगे हुए हैं। तो नगरीय निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी ने अपने पार्षद प्रत्याशी उतारे। कई जगह हमें काफ़ी अच्छी सफलता मिली, कई जगह हम थोड़े पीछे रह गए, कई जगह कमज़ोर रह गए। उसकी भी समीक्षा करके हम ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ता भी बना रहे हैं। हमारे कई साथी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीते हैं, जनपद सदस्य बने हैं, बड़ी संख्या में सरपंच हमसे हमारे कार्यकर्ता बने हैं। तो पार्टी इन चुनावों के माध्यम से अपनी ज़मीन तैयार की और 23 की तैयारी में पार्टी है। पार्टी जो 2023 का चुनाव, उसमें ठोस और मजबूत विकल्प जनता के सामने रखने जा रहे हैं। नगरीय निकाय और ग्रामीण चुनाव जीतने के बाद मतलब आप उत्साहित हैं 2023 को लेकर? हम उत्साहित हैं लेकिन अति उत्साहित नहीं हैं। हम ज़मीन के लोग हैं तो हमें पता है कि हम कहाँ खड़े हैं, अभी किस कार्य को हम करने जा रहे हैं, कितनी तैयारी की आवश्यकता है। उस काम में हम लोग लगे हुए हैं। इसीलिए हमारा जो वॉलंटियर मैपिंग का एक सिस्टम है जो हम करते हैं कि हमारे वॉलंटियर किस गांव के किस मोहल्ले में कौन है, महिला है, पुरुष है, युवा साथी है, उनका पूरा डाटा हम प्रदेश में भी इकट्ठा करते हैं और केंद्रीय नेतृत्व के पास भी जाता है। तो मैं समझता हूं कि 1.5 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं का डाटा हमने अभी इकट्ठा किया है। इससे बड़ी संख्या अभी फिर से इकट्ठा होने वाली है। तो ये बड़ी अच्छी खासी संख्या होने वाली जो हमारे एक्टिव कार्यकर्ता हैं। तो ये चल रहा है काम। हमारे जो 7 जोन में मध्य प्रदेश को बांटा है, उन जोनों में कार्यक्रम हो गया, फिर 52 जिलों में कार्यक्रम हुआ, अभी विधानसभाओं में कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। तो 70-80 विधानसभाओं में भी कार्यक्रम हो गए हैं। अभी बाकी की विधानसभाओं के जब कार्यक्रम होंगे तो ये आंकड़ा कहाँ पहुँचेगा आप अंदाज़ा लगा सकते। आप विधानसभा के चुनाव में किससे फाइट मार रहे हैं, भाजपा से या कांग्रेस से? हमारी रमू जी लड़ाई जो है तो भ्रष्टाचार से है, इस व्यवस्था से है। जो व्यवस्था बच्चों को अच्छा स्कूल ना दे पाए, जो व्यवस्था मरीज लोगों को अच्छा इलाज ना दे पाए, जो व्यवस्था पीने का साफ पानी ना पहुंचा पाए, जो व्यवस्था बुजुर्गों को पेंशन ना दे पाए, जिस व्यवस्था में किसान भाइयों को उनकी फसल का दाम न मिल पाए, आत्महत्या करने पे विवश हों, जिस व्यवस्था में युवा साथी बेरोजगार हों और बेरोजगारी के चलते आत्महत्या कर रहे हों, ऐसी व्यवस्था से आम आदमी पार्टी की लड़ाई है। और उस व्यवस्था में चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, भाजपा हो, कमलनाथ हो, कांग्रेस हो, सबका सामना आम आदमी पार्टी करने को तैयार है। पंजाब में
मुख्यमंत्री का चेहरा दिया गया था भगवंत मान। एमपी में कौन ऐसा चेहरा देंगे आप जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा? पंजाब में आपने देखा होगा कि पार्टी ने तय किया कि हमारे सांसद रहे हैं और लंबे समय से पार्टी से जुड़े रहे हैं भगवंत मान जी, तो उनको पार्टी ने चेहरा बनाया। लेकिन चेहरा चुनाव के नज़दीक जाने पे बनाया, बाकायदा पार्टी ने प्रक्रिया चलाई थी। तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल रही है। फिर पार्टी तय कर लेती है कि जो कार्यकर्ता लगे हैं, जो पदाधिकारी लगे हैं, उनमें से कौन किसको आगे करना है, किसको संगठन की जिम्मेवारी देना है। जो पार्टी तय करेगी वो चेहरा सामने आएगा। बिल्कुल। आज की परिस्थितियों में आपके पास सिर्फ एक महापौर का पद है एमपी में, सिंगरौली। मैं बता दूं रमू जी, हमारे 42 पार्षद जीते हैं। तो 42 बड़े पद की बात कर रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। 42 पार्षद जीते हैं, एक महापौर जीती हैं, हमारे 10 से अधिक जिला पंचायत सदस्य हैं, 32 जनपद पंचायत सदस्य हैं, 118 से अधिक हमारे सरपंच हैं जो हमारे कार्यकर्ता जीते हैं। तो पद तो चूँकि अगर आप अच्छे से काम करना चाहें तो एक गांव भी बढ़िया से मॉडल के रूप में डेवलप किया जा सकता है, एक वार्ड भी बढ़िया से डेवलप किया जाता है, एक शहर भी किया जा सकता है। और इसी से आम आदमी पार्टी फिर प्रदेश कैसे चलाती है उसकी झलक आपको देखने को मिलेगी। मतलब आपके जो सरपंच जीते हैं उसमें किसी न किसी सरपंच के गांव को आप मॉडल रूप देंगे? बिल्कुल, सरपंच के गांव को, पार्षद के वार्ड को, हमारी महापौर के शहर को। हमारा प्रयास है कि हम जनता से जो बातें कहें उन बातों पे हम टिकें। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो कहती है वो करती है। हम ऐसे लोग नहीं हैं कि चुनाव में हमने कुछ वादा कर दिया फिर बाद में बोल दें जुमला है। हमने दिल्ली में जो कहा, एक एक काम, एक एक वादा पूरा करके दिखाया। हमने पंजाब में जो कहा है, एक एक वादा हम धीरे धीरे करके पूरा दिखा रहे हैं। अभी सरकार बनी है। ऐसे ही हम जो मध्य प्रदेश में हमने कहा है, चाहे पार्षदी के चुनाव में हो चाहे सरपंची के चुनाव में हो, उन वादों को हम पूरा करेंगे। जैसे ही जीतने के बाद इतने सारे मुकदमे, इतने सारे जांच बैठा दी जाती है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय एक अलग तरीके के उसमें है। आप उनके नेताओं की भाषा देखें, घमंड देखें, दंभ देखें। मैं मानता हूं कि आप लंबे समय से सत्ता में रहे हो, खूब पैसे वाले हो गए होगे, लेकिन लोकतंत्र में ये किसी को नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता हो, सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कुछ प्रधानमंत्री का पद हो, कोई भी हो, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि यही जनता किसी को भी फर्श से अर्श पे पहुंचा सकती तो अर्श से फर्श पे भी ला सकती। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि भाई, जैसे मान लीजिए आजकल सीबीआई का खेल आप देख रहे होंगे, ईडी का खेल देख रहे होंगे। मनीष सिसोदिया जी जो न केवल देश में बल्कि दुनिया में प्रसिद्ध हैं अपने कामों के लिए, उन्होंने शिक्षा का इतना शानदार काम किया कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनकी स्टोरी छापी कि भाई दिल्ली में किस तरीके से शिक्षा का काम किया गया, और उसी समय हमारी केंद्र की सरकार ने उन पे छापे डलवा दिए। चलो छापे डलवाओ, आप जांच करवाओ, लेकिन उसमें मिला क्या देश के सामने रखो तो सही। और फिर आपको ईडी भेजना है, सीबीआई भेजना है तो विपक्ष को ही भेजना है। कभी भाजपा वालों के यहाँ भी भेजें, अपने विधायकों के यहाँ, सांसदों के यहाँ, मंत्रियों के यहाँ भेजें। मोदी जी खूब मिलेगा। आप देश के प्रधानमंत्री हो, भाजपा के बस प्रधानमंत्री नहीं हो। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये दंभ ऐसा नहीं होना चाहिए, और कार्यवाही या एजेंसियों का उपयोग सिर्फ विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए या कमज़ोर करने के लिए नहीं होना चाहिए। आप सही मायनों में देश की सेवा करिए। आप तो वो पार्टी हैं जो कहते थे हम चाल चरित्र और चेहरे पे राजनीति करते हैं। कौन सा चाल चरित्र और चेहरा आप सामने ला रहे हैं? मध्य प्रदेश की जनता, हम लोग सभाएँ करते हैं, सभाओं में लोग बोल देते हैं हमारा विधायक 35 करोड़ में बिक गया जी, हमारा विधायक इतने करोड़ों में बिक गया। ये कौन सा खेल भाजपा खेल रही? कितनी सरकारें बनाओगे भाई? और फिर तो चुनाव सामना करना ही। ये देश संविधान से चलेगा, आपकी तानाशाही से नहीं चलेगा। शायद पीएम ने एक बार सभा में कहा था कि मैं गुजराती हूँ और मेरी रग रग में व्यापार है।
अब वो गुजराती हैं, उनके रग रग में व्यापार है, ये 35 करोड़ की बात आपने कही, इस पे मैं कह रहा हूँ। जी। तो उनके व्यापार का जो मामला है या कि वो है, वो व्यापार करें कि कौन सा काम करें एक अलग बात है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के इतने बड़े मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि विधायक और सांसदों को भी व्यापार में खड़ा कर दिया मैं उसमें आ रहा हूँ। जी अभी एक स्टोरी चल रही है जी कि भारत के जो अडानी जी हैं वो दुनिया में सबसे अमीर लोगों में 2 नंबर पे पहुंच गए। कितनी बड़ी बात है। और दूसरी तरफ एक स्टोरी चल रही है कि भारत नाइजीरिया से ज़्यादा गरीबी की ओर बढ़ रहा है, रुपया तेज़ी से गिर रहा है। यही प्रधानमंत्री जी बोलते थे कि प्रधानमंत्री की उम्र से ज़्यादा रुपया गिर रहा, अब उनकी उम्र से ज़्यादा रुपया गिर रहा तो क्या हुआ। यही प्रधानमंत्री जो महंगाई पे रोना रोते थे या बेरोजगारी पे रोना रोते थे, किसानों की आत्महत्या पे, तो कहाँ गए वो वादे। तो ये जो इस तरीके की चीज़ें हैं, व्यापार की जगह सेवा पे आइए साहब। देश की जनता ने आपने तो खुद कहा था कि आप मुझे सेवक बनाओ, प्रधानमंत्री मत बनाओ। तो कहाँ गया सेवा भाव। आप खाली अपने मित्रों की सेवा कर रहे हो, आप जनता की कब सेवा करोगे। युवा बेरोजगार हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं, देश में महंगाई चरम सीमा पे पहुंच रही है और आप सुनाई नहीं दे रहा आपको। तो क्या वर्तमान राजनीति झूठ बोलो कुर्सी पाओ में चल रही है? आप कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि इनके सामने जो कांग्रेसी हैं वो इनसे बड़े वाले हैं। कांग्रेस ने ही ये सब खेल शुरू किया था, मतलब खरीद फरोख्त का, सरकार गिराने का, तो भाजपा उनसे आगे निकल गई। कांग्रेस ने ही जीएसटी लाया था तो उसको और जनता के लिए कठिन बना के भाजपा ले आई। तो इनके सामने कांग्रेस थी, तो ये अभी जो जितना झूठ बोलता था वो उतना बड़ा नेता था। लेकिन देश में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। आम आदमी पार्टी अच्छे लोगों के साथ मिलके इस देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, किसानों को उनकी फसल का दाम, जो युवा देश की सीमा पे शहीद होते हैं, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, युवाओं को रोजगार, इन सब मुद्दों पे आम आदमी पार्टी देश के अंदर चुनाव पे जाती है। इन मुद्दों पे हम काम करते हैं और मैं समझ रहा हूँ कि तेज़ी से ये पार्टी पूरे देश में फैल रही है। दिल्ली होते हुए पंजाब गई, पंजाब होते हुए गुजरात गई है, हिमाचल गई है, मध्य प्रदेश भी आने वाली है। सभी जगह जनता इंतज़ार कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये झूठ की राजनीति अब बहुत दूर तक नहीं जाएगी। जनता सयानी है, जनता समझती है। विकल्प उनके सामने झाड़ू का है, झाड़ू से बहुत बढ़िया सफाई होती है। हाथी के सूंड से या साइकिल से, हाथ से थोड़ा सफाई कम होती है, लेकिन झाड़ू बड़ी बढ़िया सफाई करता है। आप दिल्ली में देखें, बड़े बड़े दिग्गज साफ हो गए। पंजाब में मुख्यमंत्री को जिस लड़के ने हराया चुनाव, लाभ सिंह, वो मोबाइल की दुकान में काम करता था, हमारा कार्यकर्ता था, उसने चुनाव हरा दिया। तो कोई ऐसा नहीं कि हमने कोई चमत्कार कर दिया। वो जनता जब समझ जाती है ये लोग सही हैं और सही काम करते हैं, तो फिर जनता ऐसे रिजल्ट देती है। तो झाड़ू आ गई है, सफाई चालू है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बड़ी खुली चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद रम्मू जी।